अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं अरीबा सुल्तान और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ दोम को आज शाही एजाज़ के साथ वेस्ट मिनिस्टर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए दुनिया भर से आला तरीन शख्सियात लंदन में मौजूद हैं। शाही खानदान के जनाजे के मौके पर लंदन में सिक्योरिटी के तारीखी इकदाम भी किए गए हैं। लंदन की मेयर सादिक खान ने मलका के जनाजे को तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा करार दिया है। मलिका एलिज़ाबेथ दोम के आखिरी दीदार के बाद उनकी मैयत के आखिरी सफर का आगाज वेस्ट मिनिस्टर एबे में हजारों अफराद के मजमे के सामने दुआया तकरीब से होगा। इसके बाद विंस्टर महल में मुख्तसर तकरीब के बाद मलिका की तदफीन की जाएगी। वस्ती लंदन में वाक़ वेस्ट मिनिस्टर हॉल में मलिका के आखिरी दीदार का वक्त खत्म हो जाने के बाद कुछ ही फासले पर वेस्ट मिनिस्टर एबे के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। दुनिया भर से सरबराहान ममलिकत, सीनियर बरतानवी सियासतदान और साबिक वज़राए आज़म के अलावा यूरोप भर से शाही खानदानों के अरकान और मलिका के रिश्तेदार, बेल्जियम के बादशाह फिलिप और मलिका मैथिल्डा, स्पेन के बादशाह फिलिपी और मलिका लेट्जिया समेत अहम शख्सियात वेस्ट मिनिस्टर एबे में मौजूद है। मलिका की मैयत को आखिरी दीदार के बाद वेस्ट मिनिस्टर हॉल में कैटाफॉल्क नामी बुलंद प्लेटफॉर्म से उठाया जाएगा और तदफीन के लिए वेस्ट मिनिस्टर एबे ले जाया जाएगा। नए बादशाह चार्ल्स, उनके बेटे शहजादा विलियम और हैरी समेत शाही खानदान के अफराद गन कैरेज के पीछे एक जुलूस की शक्ल में पैदल चलेंगे। शाही जनाजे का आगाज वेस्ट मिनिस्टर के डीन डेविड हॉल ने किया और कैंटरबरी के आर्च बिशप जस्टिन वेल्बे ने खुतबा दिया। आखिरी बार बिगल बजाया जाएगा और पूरी कौम 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करेगी। दूसरी सर्विस के इख्तिताम पर गॉड सेव द किंग के उन्वान से मलिका का नौहा पढ़ा जाएगा। बरतानिया के पार्लियामेंट में बिग बैन की घंटी और बंदूक की सलामी होगी। मलिका के ताबूत को वेलिंगटन आर्च पर पहुंचाकर उसे शाही बग्गी में रखकर लंदन के मगरिब में विंस्टर कैसल रवाना किया जाएगा। तकरीबन 45 मिनट के बाद ताबूत को शाही वॉल्ट में अकेले पाइपर के नौहे के लिए उतारा जाएगा और मलिका को अपने वालिद किंग जॉर्ज शशम, दादी मलिका एलिज़ाबेथ अव्वल और उनकी बहन शहजादी मार्गरेट के पहलू में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 19 से 23 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। अपने खिताब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैलाब की तबाहकारियों से दुनिया को आगाह करेंगे। इसके अलावा मसला कश्मीर के हवाले से भी बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 77वां इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से कुलीदी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म माहौलियाती तब्दीली के बाइस आइंदा सैलाब से निपटने के लिए तजावीज़ पेश करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं को मसला कश्मीर के हवाले से आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ तहफ़्फ़ुज़ खुराक के आलमी सरबराही इजलास और आलमी रहनुमाओं के इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे में मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए आज़म, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, जनरल असम्बली के सदर, अफ्रीकी यूनियन, यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं के अलावा बैनुल अक़वामी तंजीमों, आलमी मालियाती इदारों और फलाही तंजीमों के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। अभी आपको अपडेट करेंगे। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और मियां जावेद लतीफ़ के खिलाफ लाहौर के ग्रीन टाउन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ मजहबी मामलात पर गलत बयानी करके अवाम को इश्तियाल दिलाने के इल्ज़ाम में दर्ज किया गया। मुकदमा जामे मस्जिद आयशा सिद्दीका बागड़िया के इमाम खतीब इरशादुर रहमान की मुद्दत में दर्ज किया गया है। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब और मियां जावेद लतीफ़ के खिलाफ लाहौर के ग्रीन टाउन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं वकार शौकत से। वकार बताइए। जी वकार और शौकत बताइएगा। गालिबन हमारा राब्ता जो है वकार शौकत से मुनक़ता हो गया। एक मरतबा फिर अपने नाज़रीन को बताएं, वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब और मियां जावेद लतीफ़ के खिलाफ लाहौर के ग्रीन टाउन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ मजहबी मामलात पर गलत बयानी करके अवाम को इश्तियाल दिलाने के इल्ज़ाम में दर्ज किया गया है।
लाहौर की सेशन कोर्ट ने पंजाब असम्बली हंगामाराई केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुशीर अताउल्लाह तारड़ समेत 11 लीगी अरकान असम्बली की अबूरी जमानतों और दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने 50,000 रुपये मुचलकों के एवज अता तारड़ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली, जबकि दीगर 10 रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 20 सितंबर तक तौसी कर दी गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर CCPO लाहौर को भी तलब करते हुए तफ्तीश से मुतालिक जवाब मांग लिया है। दीगर लीगी रहनुमा राना मशहूद, सैफुल मलूक, रुखसाना कौसर, मिर्जा जावेद, खिसर खग्गा, राजा सखीर, मलिक गुलाम हबीब अवान, अवेस लगारी और मियां रऊफ भी अदालत में पेश हुए। लाहौर की सेशन कोर्ट में लीगी रहनुमा अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क के अंदर कुदरती आफत के बायस करोड़ों अफराद बेघर हो चुके हैं, मगर अफसोस की बात यह है वो जमात जिसकी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है वो कहीं नजर नहीं आ रही। जलसे जुलूसों में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अफसोस की बात यह है वो जमात जिसकी खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है, वो जमात कहीं सैलाब में नज़र नहीं आ रही और बदस्तूर जलसे जुलूस का सिलसिला जारी रखे हुए है, जिस पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है और एक झूठा बयानिया, एक प्रोपेगेंडा और रियासत मुखालिफ बयानिया इन जलसों के ज़रिए उसको परवान चढ़ाया जा रहा है। पंजाब के अंदर जो मखलूत हुकूमत है, वज़ीर आला साहब और उनका साहबजादा सैलाब में कहीं नज़र नहीं आ रहे। अपडेट शामिल करेंगे। कराची के इलाके कोरंगी में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के दफ्तर के करीब फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी से। सौलत, बताइएगा आग लगने की वजह मालूम हो सकी है? जी बिल्कुल, देखिए कोरंगी कोस्ट गार्ड का इलाका है जहां अब से कुछ देर कबल फैक्ट्री में आतिशबाजी का वाकया रोनमा हुआ है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां जो है वो मौके पर मौजूद हैं, जो कि इस वक्त आग पर काबू पा रही हैं। मजीद गाड़ियों को भी जो है वो तलब किया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम बताते हैं कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है, ताहम आग बुझाने के बाद ही जो है वो फैसला किया जाएगा कि आग किस वजह से लगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सौलत जाफरी अपडेट करने के लिए। अब कुछ बात करेंगे डेंगू वार के हवाले से। मुल्क भर में डेंगू मच्छर के वार काबू में ना आ सके, मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कराची और रावलपिंडी में डेंगू के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। डेंगू मच्छर ने मुल्क में तबाही मचा दी। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध में डेंगू के मजीद 386 केसेस रिपोर्ट हुए। सिर्फ कराची में 349 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है। रवा माह के दौरान कराची में 2818 केसेस रिपोर्ट हो चुके, जबकि जाबहक अफराद की तादाद 11 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में डेंगू के 152 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक रावलपिंडी से 71, लाहौर से 47, गुजरांवाला से 12, कसूर, विहाड़ी और शेखुपुरा से 3 केस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब भर के अस्पतालों में डेंगू के 816 मरीज दाखिल हैं, जिनमें से लाहौर के अस्पतालों में 152 मरीज दाखिल हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के वार जारी हैं। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 166 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद सूबे में डेंगू केसेस की तादाद 4704 हो गई। सिर्फ पेशावर में डेंगू के 116 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद पेशावर में डेंगू मरीजों की तादाद 850 हो गई है। सूबे में डेंगू से अब तक 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 166 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरा अफराद की तादाद 4704 हो गई है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान। बताइएगा।
जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस के केसेस में इजाफा जारी है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 166 नए केसेस सामने आ चुके हैं, जिसके साथ खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मुतासर अफराद की जो तादाद है वो 4704 तक पहुँच गई है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल के दौरान अब तक खैबर पख्तूनख्वा में 5 अफराद डेंगू वायरस से जान बाक हुई है। इसके अलावा अस्पतालों में दाखिल मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 15 नए डेंगू की मरीज जो है वो अस्पतालों में दाखिल कराई गई है, जिसके साथ जो सूबे में अस्पतालों में दाखिल मरीजों की तादाद है वो भी 133 तक पहुँच गई है। मुसलसल इजाफा हो रहा है डेंगू वायरस के केसेस में। 5 ऐसे अजला है जो सबसे ज़्यादा मुतासर है, जिनमें हरीपुर, मर्दान, नौशेरा, पेशावर और खैबर शामिल है, जहाँ पर महकमा सेहत की जानिब से अब जो मच्छर मार स्प्रे है वो भी किया जा रहा है। इसके अलावा आगाही मुहिम्मात भी जो है वो चलाई जा रही है। जी अब रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में डेंगू मच्छर से मुतासरा मरीजों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। 24 घंटों में 800 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी हवाले से बात करते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ लाहौर वकार शौकत से। वकार, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? आज बिल्कुल लाहौर में डेंगू मच्छर से मुतासरा मरीज़ों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होते जा रहा है। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 812 के करीब जो है वो मरीज़ नए रिपोर्ट हुए हैं। मजमूई तौर पर जो है वो 152 मरीज़ इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। इसके साथ ही डेंगू सर्वेलेंस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में सर्वे के दौरान जो है वो 1925 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद किया है। इसके इलाज के हवाले से अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज की गई है। शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पैनाडोल मिल रही है बाइट से? जी, पैनाडोल लेने में गया था मेडिकल स्टोर पे, तो पैनाडोल अक्सर दे ही नहीं रहा है। जिसके पास है ना वो भी 25 रुपये की का पैट या 30 का पत्ता देते हैं, और वो भी कहते हैं जी आपको 2-3 गोलियां मिलेंगी, और हालांकि बुखार के लिए पैनाडोल ही डॉक्टर तजवीज़ करते हैं और पैनाडोल हमें मिल नहीं रही। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि जिस तरह से डेंगू मच्छर के मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है, उसी तरह डेंगू मच्छर के बुखार में मुब्तला मरीज़ों को जो बुखार की गोली दी जाती है पैनाडोल, वो नायाब है। शहरी से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि 17 रुपये वाला जो पत्ता है वो 25 से 30 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि 1 से 2 गोलियों से ज़ायद जो है वो अद्वियात नहीं दी जा रही। जी, कराची से खबर शामिल करेंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची में बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इंसदादी कोरोना मुहिम 24 सितंबर तक जारी रहेगी। 6 रोज़ा खुसूसी मुहिम का आगाज आज से कराची और हैदराबाद में कर दिया गया है। मजीद अपने नुमाइंदे वाजिद अली खान से जानते हैं, जो इस वक्त खातून पाकिस्तान स्कूल में एडिशनल DC ईस्ट मुमताज़ अली चन्ना के साथ मौजूद हैं। जी वाजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर दी गई है। 5 साल से 11 साल के बच्चों के लिए ये मुहिम शुरू कर दी गई है। इस वक्त मैं खातून पाकिस्तान स्कूल में मौजूद हूँ। आज इस मुहिम का इफ्तिताह हो चुका है। हमारे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये जो मुहिम है, खुसूसी मुहिम बच्चों के हवाले से कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए, ये थोड़ा सा इस बारे में हमें बताएं। ये मुहिम जो है आज से लेकर 19 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक कंटिन्यू रहेगी। उसमें 5 साल से लेकर 11 साल के बच्चों को कवर किया जाए। उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की टारगेट है 3,90,000, और ये कराची हैदराबाद रीजन में चलेगा। उसमें तकरीबन 25 लाख बच्चों को कवर करना है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ये 19 सितंबर से 24 सितंबर तक ये मुहिम जारी रहेगी, और जो अमवात की शरह में इजाफा होने के बाद ये फैसला किया गया कि बच्चों को भी अब कोरोना वैक्सीन लगाई जाए। मुहिम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। 6 रोज़ा मुहिम का आगाज़ कराची और हैदराबाद में होगा। जी, अभी आपको बताएं कि मुल्क भर में आटा बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। कराची में आटा महंगा होने के साथ साथ नायाब भी हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आटा 180 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर गुलशन इकबाल में एक चक्की के पास मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी वसीम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन इकबाल में, एक आटे की चक्की के पास, जहाँ पर शहर में जब ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि सिंध में आटे की किल्लत पैदा हो गई है और आटा जो है वो मज़ीद महंगा हो गया है, तो हमने ये मालूम करने के लिए इस चक्की का रुख किया और यहाँ पर लोगों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि आटा जो है वो लोगों की पहुँच से अब दूर होता जा रहा है।
80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो आटा फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि आने वाले चंद दिनों में जो है आटा 200 रुपये फ़ी किलो तक भी जा सकता है। लोगों की बड़ी तादाद जो है वो आप देख सकते हैं मेरे अकब में कि आटा लेने के लिए चक्की के ऊपर मौजूद है। उसकी वजह यही है कि जब सोशल मीडिया पे ये इतलात और ये खबरें चली हैं कि सिंध में आटे की जो है वो शॉर्टेज हो गई है और आटा जो है वो सिंध में कम है, जिसकी वजह से लोगों ने जो है वो आटा लेना शुरू कर दिया है मुख्तलिफ जो है चक्कियों से, ताकि वो अपने पास जो है वो ज़ख़ीरा कर सके और आटे की जो है किल्लत का सामना जो है उन लोगों को ना करना पड़े। यहाँ पर हमारी चक्की के ऑनर से भी बात हुई तो उसने ये कहा कि आटे की कमी तो नहीं है, मगर आटा जो है वो महंगा ज़रूर हो गया है और आने वाले दिनों में मज़ीद महंगे होने के इम्कानात बहुत वाज़ेह हैं। आटा जो अब से कुछ दिन पहले तक जो है वो 140 रुपये और 130 रुपये किलो मिल रहा था, एकदम से जो है वो जंप करके 180 रुपये पर पहुँच चुका है। जी। तो दूसरी जानिब लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आवाम को अशिया खुरनोश के हुसूल में नाकामी का सामना है। आवाम को कई घंटों बाद भी लाइनों में लगकर नाकाम वापस लौटने लगे हैं। मज़ीद तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। जी वहीद, बताइएगा यूटिलिटी स्टोर्स पर कि अब सिर्फ नाम की रह गए, इस हवाले से बताइएगा। जो है अब वीरान होना शुरू हो चुके हैं और वजह ये है कि यहाँ पर जो आवाम को रिलीफ देने के लिए अशिया रखी गई हैं उनमें भी जो है गुज़श्ता 1 से 1.5 महीने के दौरान 40 से 50% जो है इजाफा कर दिया गया है। मेरा कैमरामैन अवैस राजपुर अगर आपको बताए, आप देख सकते हैं कि वीरान पड़ा है। वजह यही है कि यहाँ पर आवाम को रिलीफ नहीं मिलता। और दूसरी जानिब मेरा कैमरामैन अगर आपको ये दिखाए, यहाँ पर शहरों की कसीर तादादें यहाँ पर लगी हुई हैं, ख़वातीन यहाँ पर लाइनों में बैठी हुई हैं सिर्फ घी और आटे के लिए। और यहाँ पर कैमरामैन दिखाया तो यहाँ पर आटा मौजूद होता है, मगर यहाँ पर आटा जो है अभी तक नहीं लाया गया। और घी के बारे में बताया जा रहा है कि घी भी शाम तक शायद यहाँ पर आ जाए। तो कुछ ख़वातीन से बात करने की कोशिश करेंगे, कहाँ से आई हैं और कितना इनको इंतजार करना पड़ता है। जी, हम लोहारी से आए हैं, हम घी और आटा लेने आए हैं। तो कब से आप आ रहे हैं? सुबह हम आ रहे हैं 4-5 दिन से, तो 6 बजे से सुबह से आते हैं, तो ये टाइम हो गया बैठे बैठे, अभी तक कुछ नहीं मिला है। ये सूरत हाल है जी, आपने सुना है कि लोहारी से आई हैं और ये गुज़श्ता कई दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं और आज भी सुबह 6 बजे की यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो इनको अभी तक ना घी मिला है ना आटा मिला है। इनका यही कहना है कि कम से कम आटा जो कि हर घर की बुनियादी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए इसकी फरहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि ख़वातीन कम से कम जो गर्मियों में आती हैं उनकी मुश्किलात कम हो। क्योंकि ओपन मार्केट में आटा जो है वो नायाब है, अगर मिलता भी है तो वो बहुत महंगा मिलता है जो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। जी, अभी आपको अपडेट करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का चीन का 2 रोज़ा दौरा। आर्मी चीफ की चीनी वज़ीर दिफा से मुलाकात हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का चीन का 2 रोज़ा दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की चीनी वज़ीर दिफा से मुलाकात हुई है। चीनी वज़ीर दिफा का ये कहना है कि चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। उनकी जानिब से मज़ीद कहा गया पाकिस्तान और पाक फौज के साथ बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। जी, आपको बताएं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का चीन का 2 रोज़ा दौरा। आर्मी चीफ की चीनी वज़ीर दिफा से मुलाकात भी हुई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त 2 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद हैं। आर्मी चीफ की चीनी वज़ीर दिफा से मुलाकात भी हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की चीनी वज़ीर दिफा से मुलाकात हुई। ISPR ने ऐसा बताया, चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। पाकिस्तान और पाक फौज के साथ बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आपको अपडेट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी ने सयाहत के फ़रोग़ के बजाय खुद ही सयाहत शुरू कर दी है। दुबई एक्सपो में सूबे की नुमाइंदगी के नाम पर सरकारी खजाने को 6 करोड़ 65 लाख रुपए का चूना लगा दिया गया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफ जई से। जी इमरान, बताइएगा ये क्या मुआजरा है? जी देखिए, खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी ने दुबई एक्सपो में करोड़ों रुपए उड़ा दिए हैं। सरकारी खजाने के बोझ पर 106 अफराद को मुफ्त में दुबई के चक्कर लगवाए गए हैं। दुबई में रिहाइश और सफरी अखराजात की मद में 4 करोड़ 18 रुपए, जबकि 18 लाख, जबकि टिकटों और वीजा की मद में 2 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए गए। इसी तरह से फनकारों को अदायगी की मद में 26 लाख 76 हजार रुपए अदा किए गए और मजमूई तौर पर सरकारी खजाने को 6 करोड़ 65 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। इसी तरह से 5 वुज़रा समेत 9 हुकूमती ओहदेदारों ने भी इस दुबई के शहर में चक्कर लगाया है, जबकि टूरिज्म के 47 मुलाजिमीन समेत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 3 अरकान, जबकि फनकारों के भी 43 रुकनी वफ्द ने सरकारी खर्च पर जो है वो दुबई की सैर की गई। इससे दुबई एक्सपो में अरबों रुपए की जो है वो सरमायाकारी के दावे भी किए गए थे, लेकिन इस हवाले से बताया गया कि कोई सरमायाकारी नहीं आई है, लेकिन सरकारी खजाने को 6 करोड़ से ज्यादा का चूना लगा दिया गया। जी
ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफ से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बात करेंगे सैलाबी तबाहकारी की। सिंध में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। आए रोज वबाई अमराज से अमवात की शरह में इजाफा होने लगा। इमदादी कैंपों में बच्चों की जिंदगी को खतरात लाहक हो गए हैं। हजारों की तादाद में हामला खवातीन को लेडी डॉक्टर्स की सहूलत तक मुयस्सर नहीं। सिंध में सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। सैलाब की तबाहकारी से कई सौ अफराद लुक़्मा अजल बन गए। हजारों की तादाद में अफराद अब भी इमदाद के मुंतजिर हैं। जिला जैकोबाद की तहसील ठुल के गाँव खैरदीन लाशारी के बासियों का एहतजाज करते हुए कहना था कि बारिशों और सैलाब के बायस हजारों मकान मुनहदिम हो गए। माल मवेशी समेत कीमती जानों का भी नुकसान हो चुका। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर समेत MP डॉक्टर सहराब सरकी से कीमती जानों के बचाव के लिए राशन खैमे और अद्वियात का मुतालबा किया है। बड़ी देर में सैलाब के बायस कच्चे मकान की छत गिरने के वाक़े में जाँ बहक 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 4 अफराद की मैयतों के सैलाबी पानी के पास ट्रैक्टर पर रखकर जनाजा गाह तक लाया गया। एक ही खानदान के 4 जनाजे उठने पर इलाके में कोहराम मच गया। सिंध में सैलाबज़दा इलाकों में वबाई अमराज ने सर उठा लिया। कश्मीर की तहसील तंगवानी में एक और फूल मुरझा गया। गाँव मोहम्मद याकूब में मलेरिया में मुब्तला 3 साल का बच्चा दुनिया से मुंह मोड़ गया। महकमे सेहत की अदम तवज्जो के बायस कई अमराज जन्म लेने लगे। जिले इंतजामिया की गफलत बुजुर्गों पर भी हावी है। तंगवानी में राशन की लाइन में खड़ा माजूर शख्स गर्मी के बायस दम तोड़ गया। शहरियों ने चंदा इकट्ठा करके मरने वाली शख्स की लाश गाँव रवाना कर दी। बहरकी में बारिशों के बाद बीमारियों की तबाहकारियां जारी हैं। मलेरिया, डायरिया और गैस्ट्रो ने पंजे गाड़ लिए। सिविल अस्पताल से समेत शहर के तमाम अस्पताल मरीजों से भर गए। लेबॉर्ट्री ने 3 टेस्ट कराने की फीस दुगनी कर दी। और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ सैलाबज़दा इलाकों में मुतासरीन की कोयटा आमद का सिलसिला जारी है। मुतासरीन की आमद के साथ ही मुतादिद अमराज भी फैलना शुरू हो गए हैं। मजीद बात करते हैं इसी हवाले से ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल रोज़ बर रोज़ ख़तरनाक तरीन होती जा रही है। सबसे पहले तो लोगों को जिन मुश्किलात का सामना था उसमें यह था कि उनके पास इमदादी सामान जो है वो नहीं पहुंचाया जा रहा था। लेकिन अब एक और नया मसला जो है वो आवाम के लिए खड़ा हो चुका है कि मुख्तलिफ इलाकों में जो है इस वक्त हैज़े की, मलेरिया की वबा जो है वो बुरी तरह से फैल चुकी है, जिसकी एक मेन वजह यही बताई जा रही है कि मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी सैलाबी पानी खड़ा है और पानी को कट ना लगाए जाने की वजह से, इस पानी को रास्ता ना दिए जाने की वजह से पानी आलूदा हो चुका है, जिस पर मक्खियाँ और मच्छर जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। पानी साफ पीने का मुहैया ना होने की वजह से लोग ये पानी पी रहे हैं, जिसकी वजह से हैज़े का मर्ज भी जो है वो दिन ब दिन फैलता जा रहा है। महकमा सेहत बलूचिस्तान और खसूसन कोयटा में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की टीमें जो है मुख्तलिफ इलाकों में गई और कैंप लगाए। वहाँ की क्या सूरत हाल देखी। इस वक्त चेयरमैन यंग डॉक्टर एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए, क्या सूरत हाल है और अगर कट लगाकर पानी ना निकाला गया तो मजीद क्या सूरत हाल हो सकती है? इस वक्त सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड एरियाज़ है वो नसीराबाद, जाफराबाद है। बाकी एरियाज़ हैं लेकिन उनमें कवर हो सकता है। लेकिन जो नसीराबाद, जाफराबाद है, अगर वहाँ पे प्रॉपर एक्शन ना लिया गया या एक प्लान नहीं बनाया गया तो जो है ना हम उनको नहीं बचा सकते। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यंग डॉक्टर्स का यही कहना है कि हुकूमत को जो है अब सीरियस एक्शन लेने की ज़रूरत है। तमाम तर जिम्मेदारी जो इंतजामिया और हुकूमत पर आयद होगी। जी, कराची के इलाके मंगोपीर में एराजी पर तनाज़े से मुतालिक केस में सिंध हाई कोर्ट मुख्तियारकार मंगोपीर गोट आबाद स्कीम पर शदीद बरहम हो गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कराची में पूरे मंसूबे के जरिए गोट आबाद किए जा रहे हैं। निजी सोसाइटीज पर कब्जे करवा कर गोट बनवाए जा रहे हैं। अदालत ने 30 रोज में सिंध हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। दरखास्त गुजार के मुताबिक 2011 में लैंड माफिया ने कब्जा करके गोट आबाद किए। मुख्तियारकार गोट आबाद ने मुल्ला जाम गोट की जाली सनद बनाई। भारत की सिफारती नाकामी। कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम 1 लाख से ज़्यादा सिखों ने वोट डाल दिया। ख़वातीन और मौमर अफराद की बड़ी तादाद भी वोट डालने के लिए पहुंची। शिरका का कहना था कि रेफरेंडम के नताइज दुनिया पर वाज़ेह कर देंगे कि सिख आज़ादी चाहते हैं। भारतीय पंजाब जल्द एक आज़ाद मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरेगा। भारत ताकत के जरिए सिखों को आज़ादी के हक से महरूम नहीं कर सकता। टोरंटो में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग का आगाज खुसूसी दुआ से हुआ। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।